हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 रचना इसे पढ़ रहे थे। इसके अभ्यास कार्य पार्ट 1 को हमने किया, जिसमें इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को हमने लिया है प्रश्नोत्तर के। बचे हुए प्रश्नोत्तर को पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है। तो अविनाश एक समझदार युवक है। वह नियमानुसार काम करने में विश्वास करता है। वह तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है। इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा हुआ है या जुड़ा रहा है, इसीलिए उसको इस चीज़ से लगाव है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है, क्योंकि वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसका लगाव है उस चीज़ से, क्योंकि नींव तैयार जब हुई थी तब उस समय वो उससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़ फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़ फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। तो हमें अपने आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए, उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लोग उग्र हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, संपत्तियों का नुकसान करते हैं। ये खुद अपना और अपने देश का ही नुकसान है, अपने राष्ट्र का ही नुकसान है। तो इस सोच को रोकने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है, लिखिए या बताइए। ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथों में कुछ रचा नहीं है। ये अविनाश कहता है। कविता समझने के से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये रमेश कहता है। अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, यह निमेश कहता है। हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, यह गोपी कहता है। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। तो कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है, उसके हृदय से निकले हुए शब्द की सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से वे अपने मन में होने वाले बोध को बहुत ही सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है और कविता में उसकी भावना की छाप हमें देखने को मिलती है। तो ये कविता जो है वो कविता संवेदना का सौंदर्य होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फायदा का नुकसान, शिक्षित का अशिक्षित, कोमल का कठोर, भ्रष्टाचार का शिष्टाचार, सहयोग का असहयोग। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।